10वीं पास के लिए कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज वाली भर्ती एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती हर साल निकलती ही है, जिसमें देश भर से लाखों की संख्या में आप जैसे उम्मीदवार आवेदन करते हैं और यहां पर अपना पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार सिलेक्शन लेकर अलग अलग फोर्सेज में ड्यूटी करते हैं, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, एसएसएफ, एआर और एनसीबी। नमस्कार, जय हिंद। स्टडी विद हरी चैनल की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जिस प्रकार से एसएससी जीडी की पूरी जॉब प्रोफाइल आप सभी के सामने मैं आगे शेयर करने वाला हूं, उसी प्रकार से और भी सभी एग्जाम्स की जॉब प्रोफाइल मैं आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप सभी देख चुके होंगे चैनल पर कि मैं किस प्रकार से विभिन्न एग्जाम्स की नए नए नोटिफिकेशन रीडिंग की वीडियो और एग्जाम से रिलेटेड नए नए अपडेट्स के बारे में भी इसी चैनल पर बताने वाला हूं। आप मुझसे अगर पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ना चाहते हैं और इन अपडेट्स की पीडीएफ को और इन अपडेट्स को विभिन्न एग्जाम्स के जितने भी नए जानकारियां होती है उनको लेना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए तो हम अपनी वीडियो की तरफ लौटते हैं। आप सभी को एसएससी जीडी की जॉब प्रोफाइल क्यों शेयर करना मेरे लिए और आपके लिए फ़ायदेमंद है, यह मैं आपको आगे बताने वाला हूं। देखिए, इससे आपको इसमें आवेदन करते समय पोस्ट प्रेफरेंस करने में मदद मिल पाएगी। मुझे भी यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस करने में आपके साथ साथ मदद मिल पाएगी। अपनी रुचि एवं इस जॉब के कार्य के अनुसार ही आप पहले दूसरे नंबर पर पोस्टों को चुन सकते हैं। जितने भी नए आवेदक इसके लिए पहली बार तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन्हें यह वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। इस जॉब की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी समान तरीके से अलग अलग फोर्सेस के अंदर अपना नेतृत्व दिखाने का मौका मिलता है। चलिए, सबसे पहले हम आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी के बारे में, उसके बाद हम करेंगे एसएससी जीडी के बारे में बात। तो देखिए, यह एक केंद्रीय संगठन है जिसका मुख्य कार्य भारतीय सरकारी विभागों में कर्मचारियों की भर्ती करना है। एसएससी का पूरा नाम कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं कई श्रेणियों में विभाजित होती हैं, जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जेई आदि इसी प्रकार की कई भर्तियां। ये संगठन लाखों उम्मीदवारों के लिए विभिन्न परीक्षाएं भी आयोजित करता है और सफल उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति प्रदान करता है। अब वापिस अपने उसी सवाल पर फिर से लौटते हैं कि एसएससी जीडी क्या है। एसएससी जीडी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग में जनरल ड्यूटी पर कांस्टेबल पदों का चयन किया जाता है। ये भर्ती हर साल विभिन्न पदों के साथ काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी के साथ आती है। एसएससी जीडी भर्ती में जितनी ज़्यादा वैकेंसी खुली हुई होती है, उतने ही ज़्यादा इसकी एग्ज़ाम देने वाले आवेदक भी होते हैं। इसलिए इसमें कंपटीशन यानी प्रतियोगिता का होना सामान्य है। देखिए, भारत में आज छोटे से छोटे कर्मचारी पद से लेकर बड़े बड़े सरकारी विभागों की भर्तियों में एक चीज सामान्य रूप ले चुकी है, जिसका नाम है प्रतियोगिता, कंपटीशन। खैर, इस बारे में कभी और विचार करेंगे और आपके कमेंट्स को भी मद्देनजर रखते हुए चैनल पर ऐसी सोच विचार वाली वीडियोस भी लाते रहेंगे। फिलहाल एसएससी जीडी भर्ती के बारे में और जानकारियों के साथ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने इस चैनल के एसएससी जीडी भर्ती 2024 वाली वीडियो को भी देखा होगा। इसमें 39,481 रिक्तियों पर इस बार एसएससी जीडी की भर्ती खुली है, लेकिन इसमें यह रिक्तियां टोटल 7-8 पदों पर फिर कैटेगरी के हिसाब से भी पद बांटे जाते हैं और स्टेट वाइज के हिसाब से भी इसमें इस बार से पद बांटे गए हैं। उम्मीद है आपने वह वाली वीडियो भी पहले देख ली होगी। मैं आपको इसमें इन 7-8 पदों के बारे में अब आगे एक एक करके जानकारी देने वाला हूं, तो आप
आगे भी वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कि किस प्रकार से इन 7-8 पदों का कार्य होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बीएसएफ की। इसका फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है, इसमें आपकी तैनाती, आपकी ड्यूटी बॉर्डर पर ही रहेगी। इसमें पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही अपनी सेवा प्रदान करने का मौका मिलता है। हालांकि आपको बांग्लादेश, म्यांमार बॉर्डर पर भी अपनी सेवा प्रदान करने का मौका मिलेगा। ये एक रिस्क वाली जॉब है। इसमें आपकी सैलरी तो अच्छी रहेगी, लेकिन आपको कठिन कंडीशंस में भी काम करना पड़ेगा। ये एक सम्मानित फोर्स है। अब बात करते हैं सीआईएसएफ की। एसएससी जीडी इस पद पर भी काफ़ी सारी वैकेंसी देती है। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये देश के आंतरिक स्थान पर सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे एयरपोर्ट्स पर, मेट्रो स्टेशंस पर, बंदरगाहों पर और जितनी भी विरासत या धरोहर होती हैं उन सभी पर यह सुरक्षा की कड़ी निगरानी रखते हैं। बड़े बड़े उद्योगों में भी यह सुरक्षा में अपनी निगरानी रखते हैं। इसमें रिस्क कम होता है, लेकिन उनकी सुरक्षा भी बहुत मजबूत होती है और इस भर्ती में भी युवाओं का सपना सिलेक्ट होने का रहता है। अब बात करेंगे सीआरपीएफ की। इसका पूरा नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस होती है, लेकिन यह पुलिस फोर्स रिजर्व पुलिस डिपार्टमेंट होता है। यानी कि जब भी देश के किसी भी राज्य में राज्य पुलिस के अलावा देश की आंतरिक सुरक्षा को अतिरिक्त बल की जरूरत होती है, तो अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत होती है, तब इन्हें वहां बुलाया जाता है और यह स्थिति को अच्छे तरीके से संभालते हैं। कई जगह पर इसके अलावा भी इनका कार्य ज़्यादा होता है, जैसे कुछ नक्सलवाद क्षेत्र, इसलिए इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। आपने इन्हें अपने इलाके में हो रहे इलेक्शंस में भी ड्यूटी करते हुए देखा होगा। इनका सामना अक्सर कई बार आतंकवाद से भी होता है और यह भी काफ़ी सम्मानित सेवा है। अब बात करते हैं एसएसबी की। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, इसमें काफी कंफर्ट है। ये काफी टेंशन फ्री जॉब है। इन्हें अधिकतर नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर अपनी सेवा प्रदान करनी होती है। यहाँ पर कोई प्रॉपर बॉर्डर नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइट नहीं होती, यानी कि यहाँ पर ज्यादा रिस्क का कार्य नहीं होता है। भारत और नेपाल जैसे देशों के बीच किसी भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। इनका कार्य सामान्य रूप से चेकिंग का ही होता है। अगला पद है आईटीबीपी का, यानी इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस फोर्स। इनका कार्य भारत और चीन से लगे हुए बॉर्डर पर सेवा प्रदान करना है। इसकी सुरक्षा निगरानी का कार्य बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर इन्हें कार्य करना होता है। बहुत ज्यादा कम तापमान पर इन्हें अपनी सेवा प्रदान करनी होती है। यहाँ पर अधिकतर बर्फीले और ऊंचे स्थानों पर कार्य करना होता है, जहाँ पर सांस लेने में तक आम इंसान को दिक्कत होती है, वहाँ पर यह अपनी ड्यूटी निभाते हैं। सच में ये काफी सम्मानित और रिस्क भरी जॉब है। इसमें देखिए, आपको सिलेक्ट होने के बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों से जुड़े हुए बॉर्डर्स पर सेवा प्रदान करने का मौका मिलता है। अब इसी में आगे चलते हैं एआर यानी असम राइफल। इस जॉब से काफी लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें जीवन भर उन्हें असम में ही अपनी सेवा प्रदान करनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हैं जो आपको आगे जानकारी मिल रही है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट, यानी कि आपने 7 सिस्टर का नाम सुना होगा कि पूर्वोत्तर राज्य होते हैं, उन सभी राज्यों में आपको सेवा देनी होगी। स्क्रीन पर आपको इसके बारे में अन्य जानकारियां भी देखने को मिल रही होंगी। आप इसे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं और एजुकेशन पर्पस के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें एक और बात है, आपको हमेशा के लिए पूर्वोत्तर ही राज्यों में जॉब करने का मौका मिलेगा, इसलिए जो नॉर्थ भारत के लोग हैं वो ज़्यादातर इसमें अपनी सेवा प्रदान करने से हिचकिचाते हैं। इसके बाद आता है एसएसएफ
यानी सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, ये सच में एक सम्मानित जॉब है। आपने इसमें ये जरूर सुना होगा कि अपना सबसे पहले प्रेफरेंस हमेशा एसएसएफ को ही दो। इसका भी कारण है, सबसे ज़्यादा सेफ और एक्सपीरियंस वाली जॉब होती है एसएसएफ। इसमें भारत के बड़े बड़े मंत्री और हमारा जो पूरा मंत्रालय सचिवालय होता है, इन सभी में आपको सेवा प्रदान करने का मौका मिलता है। इन्हें बहुत ही अच्छे माहौल में सुरक्षा और सेवा करने का मौका मिलता है। अधिकतर लोग जब YouTube पर या गूगल पर सर्च करते हैं तो एसएसएफ, तो वहाँ पर बांग्लादेश की भी एक फोर्स दिखाई देती है। आपको बता दें कि उसकी ड्रेस, उस एसएसएफ फोर्स की ड्रेस भी ब्लैक कलर की होती है, और जो यहाँ की ड्रेस होती है, जो हमारे एसएसएफ भारतीय एसएससी जीडी फोर्स की जो ड्रेस होती है, वो एकदम ब्राउन यानी कि पुलिस की जैसी ड्रेस होती है, उसके समान ही होती है। आपको यह ड्रेस स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होगी। अब अंतिम में बारी आती है एनसीबी की। इसका पूरा नाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। सभी प्रकार की अवैध नशीली चीज़ें जैसे ड्रग्स, गांजा, इनको कंट्रोल करना, इनको देश में आने से रोकना, कई जगहों पर इनको रोकने के लिए छापेमारी करना एनसीबी का कार्य होता है। इस बार भी इसके काफ़ी सारे पद दिए गए हैं। चलिए, इन सेवाओं के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों में और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास अभी तक मैंने किया। मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की पूरी मेहनत की। बाकी आप इसके अलावा भी किसी भी इससे संबंधित जॉब के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर तुरंत मैसेज कर सकते हैं, और आपको आगे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जोड़ दिया जाएगा। आप सभी को बता दूं कि यह वीडियो ज़्यादातर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो गांव सार के इलाकों में रहते हैं। उन्हें इसके कार्य के बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता है। वो जब भी फॉर्म्स वगैरह भरते हैं तो यहाँ पर कई मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। आप में से कई होंगे, मैं खुद हूँ, और मैं समझता हूँ आगे जो हमारे पहाड़ के बच्चे हों या हमारे बाहर के बच्चे हों, जो हमारे मेरे साथी हों, उन सभी को मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी जब भी फॉर्म्स भरते हैं तो आप सभी को पूरी जानकारी नहीं रहती है। देखिए, ऐसे में जो आपका इंटरेस्ट है, ध्यान है, जिसमें आप जाना चाहते हैं, जो आपको ड्यूटी करनी पसंद है जिस जॉब की, तो आप उस जॉब में नहीं जा पाते हो, आप दूसरी जॉब में जाते हो, आपका ध्यान नहीं लगता है और आप अपने जीवन में उस जॉब से परेशान रहते हो। फिर आप उस जॉब को छोड़ते हो और आपको अन्य नौकरियां भी इतनी आसानी से, भारत में नौकरियों का जिस तरीके से कंपटीशन है, नहीं मिलती है। और जब आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आप सोचते हो कि मैंने वह जॉब क्यों छोड़ी, और आप एक टेंशन भरी ज़िंदगी जीते हो। इसलिए मैं आप सभी को अंतिम में बस यही राय देना चाहूँगा कि आप सभी ऐसी टेंशनें ना लें। आप सभी पहले से ही अपने कैरियर को एक मजाक की भांति ना लें और सीरियस होकर थोड़ा सा अपने कैरियर के बारे में सोचें। जितने मेरे साथी हैं आगे मेरे साथ वीडियोस में और भी वीडियोस देखेंगे और भी वीडियोस में बने रहेंगे, तो आप सभी से यही निवेदन है। और देखिए, जिस प्रकार से मैं अपनी एक भावना के साथ आप सभी के सामने इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसी प्रकार से आप भी इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अपने अन्य साथियों तक, जिनकी इस वीडियो के माध्यम से मदद हो पाएगी, आपको लगता है उनके साथ आप ज़रूर शेयर करेंगे, ये मेरी आपसे उम्मीद है। बाकी आप सभी लोगों का वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में।